हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल पद्म पुरस्कार 2022 का ऐलान कर दिया गया है और इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि किन किन व्यक्तियों को और कितने व्यक्तियों को किन क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम पद्म पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 यानी कि 1954 में की गई थी। कला, शिक्षा, साहित्य, उद्योग, विज्ञान, खेल, चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोगों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इन पुरस्कारों की विशेषता यह है कि यह पुरस्कार न केवल देशवासियों को यानी कि न केवल भारतवासियों को बल्कि विदेशियों को भी दिए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पद्म पुरस्कार जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। 2022 की अगर बात करें तो पद्म विभूषण से 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से 17 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है और पद्मश्री से 107 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है टोटल 128 व्यक्तियों को। यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं 4, 17, 21 और 107, 128 यानी कि टोटल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, जिनमें से 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 107 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके सभी जिन लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनको हम जानते हैं, उनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। फ्रेंड्स, कृपया आप इनको ध्यान जरूर रखेंगे। देखिए 2022 में टोटल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन 128 व्यक्तियों में से 34 महिलाएं हैं। ध्यान रखना है 34 महिलाएं हैं, 10 विदेशी नागरिक और एनआरआई हैं, 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और इनमें से 2 जोड़ी जो हैं उनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे 34 महिलाएं हैं, 10 विदेशी नागरिक और एनआरआई हैं, 13 जो हैं इनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है और 2 जोड़ी जो हैं उनको इस पुरस्कार से इस वर्ष सम्मानित किया गया। जोड़ी पूछा जाएगा तो 2 जोड़ी को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वर्ष यानी कि 2022 में पद्म विभूषण से टोटल 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो चलिए एक एक करके इन चारों व्यक्तियों के बारे में हम जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभा अत्रे जी के बारे में। देखिए यहाँ पर आप इनको इमेज में भी देख सकते हैं, ये है प्रभा अत्रे। देखिए इनका संबंध आर्ट से है यानी कि ये कला के क्षेत्र से संबंधित हैं और ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। इनका संबंधित राज्य भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। प्रभा अत्रे के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए किराना घराने की यह प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका हैं और इन्हें संगीत की अलग अलग विधाओं में महारत हासिल है। तो ध्यान रखना है इनका संबंध किससे है, तो कला के क्षेत्र में है। प्रभा अत्रे को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जनरल बिपिन रावत की। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और फ्रेंड्स 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया है। देखिए जनरल बिपिन रावत को सिविल सेवा के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये उत्तराखंड के रहने वाले थे फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप अवश्य ही ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कल्याण सिंह जी के बारे में। देखिए यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है कल्याण सिंह जी। और देखिए कल्याण सिंह जी जो थे ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, साथ ही साथ ये हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके थे, ठीक है फ्रेंड्स। 21 अगस्त 2021 को इनका निधन हो गया था पिछले वर्ष। और ध्यान रखेंगे मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये है राधे श्याम खेमका। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, ये है राधे श्याम खेमका। देखिए फ्रेंड्स, राधे श्याम खेमिका जो हैं ये मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है।
लेकिन ये उत्तर प्रदेश वाराणसी में रहते थे। और देखिए गीता प्रेस आपने सुना होगा, गीता प्रेस के ये अध्यक्ष भी रह चुके थे, ठीक है, और कल्याण पत्रिका के ये संपादक भी थे। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है। 3 अप्रैल 2021 को पिछले वर्ष इनका निधन हो गया था। देखिए साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, मूलतः ये बिहार के रहने वाले थे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश वाराणसी में ये रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम पद्म भूषण के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पद्म भूषण जो होता है ये पद्म विभूषण के बाद सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल 17 व्यक्तियों को इस वर्ष पद्म भूषण से, यहाँ मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए एक एक करके इन सभी 17 व्यक्तियों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा श्री गुलाम नबी आज़ाद। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 5 नंबर दिया गया है। देखिए 4 व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन सभी व्यक्तियों के बारे में मैंने अभी आपको इमेज के साथ बताया है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पद्म भूषण के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए श्री गुलाम नबी आज़ाद जी को दिया गया है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 2005 से लेकर के 2008 तक ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। और फ्रेंड्स ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं। ये भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं 2009 से लेकर के 2014 तक। ठीक है फ्रेंड्स, यूपीए 2 में। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर इमेज में दिखा देता हूँ, ये है गुलाम नबी आज़ाद जी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं श्री विक्टर बनर्जी। विक्टर बनर्जी जो है, इनको देखिएगा आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है। कहाँ के ये रहने वाले हैं, तो वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं, और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, विक्टर बनर्जी को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए गुरमीत बाबा, इनको मरणोपरांत दिया गया है। गुरमीत बाबा जो है ये लोकप्रिय प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायिका हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कला के क्षेत्र में दिया गया इनको, ये पंजाब से संबंधित हैं। उसके बाद देखिएगा श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। देखिए इनको पब्लिक अफेयर के लिए दिया गया है, यानी कि पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ये नाम काफ़ी पॉपुलर है, इनको ध्यान रखना है। श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, आपको याद भी होगा, ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इमेज में आपको दिखाते चलता हूँ, जितने भी प्रसिद्ध नाम जो हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उनका मैं इमेज आपको दिखाते चलूँगा। उसके बाद देखिए श्री नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है फ्रेंड्स, इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है पद्म भूषण। ठीक है फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं, और ये नाम आपको याद भी होगा, कई बार आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी इनका नाम सुना होगा, नटराजन चंद्रशेखरन। ये जो थे फ्रेंड्स टाटा समूह के अध्यक्ष रह चुके थे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा श्री कृष्णा एल्ला एंड श्रीमती सुचित्रा एल्ला, डीओ। मैंने बताया था ना कि 2 जोड़ों को दिया गया है। ठीक है, 2 जोड़ी को, तो उनमें से पहला जोड़ी आपको मिल गया श्री कृष्णा एल्ला और श्रीमती सुचित्रा एल्ला। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला जो हैं, ये भारत बायोटेक के संस्थापक हैं। अगर हम बात करते हैं कृष्णा एल्ला की, तो ये वर्तमान में भारत बायोटेक के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और इनकी जो पत्नी है सुचित्रा एल्ला, ये जो है फ्रेंड्स ये ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भारत बायोटेक के। भारत बायोटेक इसने जो है कोरोना का कोवैक्सीन जो है इसने डेवलप किया था। इनको जो है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है, ये तेलंगाना से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स मधुर जाफरी। ठीक है, मधुर जाफरी ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं, और इनको दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे ये पहला विदेशी नागरिक है। मैंने आपको बताया था कि टोटल 10 विदेशी, ठीक है, 10 विदेशी और एनआरआई को दिया गया है। उसके बाद देखिए श्री देवेंद्र झाझरिया, ये स्पोर्ट्स से ये पैरा ओलंपियन है, श्री देवेंद्र झाझरिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इन्होंने, अगर हम बात करते हैं 3 के बारे में, तो 2004 में जो एथेंस में पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें जैवलिन थ्रो में इन्होंने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 2016 में जो रियो पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और अभी टोक्यो में जो पैरा ओलंपिक हुआ, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। देवेंद्र झाझरिया ये राजस्थान के रहने वाले हैं। श्री राशिद खान, ठीक है फ्रेंड्स, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश के हैं। राशिद खान प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हैं, ध्यान रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद देखिएगा श्री राजीव महर्षि। राजीव महर्षि जो हैं ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी रह चुके हैं, ध्यान रखेंगे। सिविल सर्विस के क्षेत्र में इनको दिया गया है, ये भी राजस्थान के हैं। उसके बाद देखिएगा श्री सत्यनारायण नडेला। सत्या नडेला आपने बोलचाल में सुना होगा। सत्या नडेला जो है फ्रेंड्स
ये जो है माइक्रोसॉफ्ट की चेयरपर्सन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ये भारतीय मूल के हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद श्री सुंदर राजन पिचाई, यानी कि आपने सुंदर पिचाई सुना होगा, इनको भी ट्रेड इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। ये भारतीय मूल के हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं। और देखिए सुंदर पिचाई जो हैं, ये गूगल के जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, इसके सीईओ हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा। टेलीग्राम का नाम सक्सेस केंद्रा के ही नाम से है। करीब वहां पर 23 के सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वहां पर आप जुड़िएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा श्री साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला आपको याद होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। कोविशील्ड जो वैक्सीन बनाई थी ये कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट, उसी के ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। तो देखिए ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है, खास करके पद्म विभूषण जो 4 व्यक्तियों को दिया गया है और पद्म भूषण जो 17 व्यक्तियों को दिया गया है, इन 21 व्यक्तियों के नाम आपको जबान पर रखने होंगे। उसके बाद देखिएगा श्री संजया राजाराम, ठीक है फ्रेंड्स, इनको जो है मरणोपरांत दिया गया है। साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये मैक्सिको की हैं। उसके बाद देखिएगा प्रतिभा रे, ठीक है फ्रेंड्स, प्रतिभा रे, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन यानी कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, ये ओडिशा से संबंधित है। स्वामी सच्चिदानंद, इनको भी लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में दिया गया है, ये गुजरात के हैं। उसके बाद देखिए श्री वशिष्ठ त्रिपाठी, इनको भी लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स ये टोटल 17 व्यक्ति जो थे पद्म भूषण से, उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए पद्मश्री जो है 107 व्यक्तियों को दिया गया है। इन सभी 107 व्यक्तियों का नाम याद करना बहुत ही डिफिकल्ट है, हम याद नहीं रख सकते हैं। तो जो इनमें से इम्पोर्टेंट नाम हैं 7, 8, 10 नाम, उनको आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए सुमित अंतिल की। तो सुमित अंतिल जो है, इन्होंने टोक्यो में जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें जैवलिन थ्रो में यानी कि भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये स्पोर्ट्स से संबंधित है, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट नाम है, तो देखिए ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा माधुरी भरतवाल, इनका नाम याद रखना है। कला के क्षेत्र में दिया गया है, इनको क्या पद्मश्री दिया गया है, ठीक है, ये उत्तराखंड की रहने वाली हैं। उसके बाद हम बात करते हैं श्री प्रमोद भगत, ठीक है, ये पैरा ओलंपियन हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और ये उड़ीसा से संबंधित है। इन्होंने अभी जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने मेडल भी जीता था, प्रमोद भगत। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा श्री नीरज चोपड़ा। देखिए नीरज चोपड़ा को भाई आप कैसे भूल सकते हैं, ध्यान रखेंगे। इनको भी जो है इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इन्होंने जैवलिन थ्रो में जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और एकमात्र स्वर्ण पदक भारत ने जीता था, इन्होंने ही दिलाया था, नीरज चोपड़ा। ये हरियाणा के रहने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा शकुंतला चौधरी, इनको सामाजिक कार्य यानी कि सोशल वर्क के लिए दिया गया है, ये असम की रहने वाली हैं, नाम इनका ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ उसके बाद आप आ जाइए नीचे, यहाँ पर देखिएगा वंदना कटारिया। वंदना कटारिया नाम याद रखना है, ये हॉकी से संबंधित हैं, यानी कि स्पोर्ट्स से, ये उत्तराखंड की हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी जो ओलंपिक में जो हमारी हॉकी टीम गई थी, उन्होंने वहाँ पर इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, ठीक है, वंदना कटारिया। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स अवनी लेखरा। अवनी लेखरा, इन्होंने 2 मेडल जीते थे, ठीक है फ्रेंड्स, एक स्वर्ण पदक जीता था और इन्होंने एक कांस्य पदक जीता था टोक्यो पैरा ओलंपिक में, ठीक है। स्पोर्ट्स के लिए ये राजस्थान की रहने वाली हैं अवनी लेखरा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, जितने भी मैं नाम आपको बता रहा हूँ इनको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं, देखिए हाँ उसके बाद देखिएगा सोनू निगम। यहाँ देखिए सोनू निगम को दिया गया है कला के क्षेत्र में, यानी कि सोनू निगम जो सिंगर हैं महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा नीचे यहाँ पर आइए 99 नंबर में देखिए पद्मजा रेड्डी, इनको आर्ट कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये तेलंगाना की रहने वाली हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट नाम थे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखिए टोटल 128 व्यक्तियों को जो है इस वर्ष पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से और 107 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ठीक है। सब काउंट कर लीजिएगा, 4, 17, 21 और 21 और 107, 128, ठीक है फ्रेंड्स,
ध्यान रखेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।